Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to continue our last lecture that is about bacteria ecology and diversity. आज हम remaining portion discuss करेंगे plus important short questions and MCQs discuss करेंगे जो कि board point of view से important है. So let's begin the lecture. आज जो हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़े थे हमने 5 ग्रुप्स पढ़े थे सीड डोमोनाज तक. इसके बाद जो आज हम स्टार्ट करने लगे दैट इज़ एक्टिनोमाइसीड्स. एक्टिनोमाइसीड्स की अगर हम बात करें तो इनको फिलामेंटस ग्रोथ से जो है वो इनको करेक्टराइज किया जाता है, यानी कि इनकी जो फॉर्म होती है वो फिलामेंट्स की तरह होती है. फिलामेंट्स का मतलब होता है थ्रेड लाइक होते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये रेजिस्ट कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को. ठीक है, जो इनके स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. इनकी एग्जांपल की बात करें तो ये जो एक्टिनोमाइसीड्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं और ये रूट्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, प्लांट्स के साथ इनका रिलेशन होता है सिम्बियोसिस, जिसमें ये उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न जो प्लांट है वो इनको इनकोरिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि इनको ज़मीन से कनेक्शन में हेल्प करता है और वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है. और इस तरह दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेके सिम्बियोसिस रिलेशन जो है वो बना लेते हैं. फिर हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसीड्स की, तो वो बहुत सी डिजीज़ भी काज करते हैं जैसे डेंटल प्लेग. डेंटल प्लेग की अगर हम बात करें तो ये जो है ये माउथ डिजीज़ है जिसमें जो है वो टूथ इनेमल जो होता है, यानी कि टीथ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है और दांत पीले जो रहते हैं ये वो होते हैं कि लीव्स के ऊपर टीथ के ऊपर जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है. फिर इनकी बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम. माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो लिप्रोसी एक डिजीज़ का नेम है जो कि ये कॉज करते हैं. ह्यूमन डिजीज़ ये होती है. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ काज करते हैं जिसको आम जुबान में टीबी भी कहा जाता है. तो ये है कि ये इनकी एग्जांपल्स है और इनकी कुछ डिजीज़ हैं जो ये डिजीज़ काज करते हैं. फिर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो बहुत सी एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्लोरोएम्फेनिकोल, एंथ्रोमाइसिन एंड दी नियोमाइसिन जो है वो सारी के सारी एक्टिनोमाइसाइड्स से जो है वो ड्राइव की जाती है, इनकी बॉडी से ड्राइव की जाती है. और तकरीबन 150 जो है वो न्यू जो है वो इस हर ईयर जो है वो ड्राइव की जाती है एक्टिनोमाइसिड्स से एंटीबायोटिक्स. तो ये इनकी इंपॉर्टेंस थी, इनकी एग्जांपल थे और इनके करेक्टरिस्टिक थे एक्टिनोमाइसाइड्स के. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया. इनकी बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होती हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं और ज़्यादातर फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनके पास जो है वो फ्लैजिला होता है. फिर इनकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पास एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया. एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया की बात करें तो ये सोयल और वाटर दोनों के अंदर रहता है और ये भी कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में. ठीक है, ये इसका करैक्टर था. फिर हम बात करते हैं लास्ट वन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को हम स्टडी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये जो है इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं, केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन ऐसे के यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे ये अपना फूड सेंसिस करते हैं, ये केमिकल्स के थ्रू करते हैं, इसलिए इनको कीमोसिंथेटिक कहा जाता है. इनकी एग्जाम्पल की बात करें उसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे और इस तरह जो है वो एनर्जी गेन करेंगे और उसे नाइट्राइट्स में जो है और अमोनिया NH3 जो है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये था हमारा आज का जो था रिमेनिंग पोर्शन जिसको हमने डिस्कस करना था. अब हम इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एज़ोटोबैक्टर. एज़ोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोसोमोनास की. नाइट्रोसोमोनास की अगर हम बात करें तो वो उसका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. इट्स लुक लाइक दिस. ठीक है, और हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया था एक्टिनोमाइसीड्स जिसमें हमने कहा था फिलामेंटस यानी कि थ्रेड लाइक तिनके की तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है. तो ये है फिलामेंटस ग्रोथ. ठीक है, और ये इसकी एग्जाम्पल है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इनको कंपैरिजन इनका डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप आता है वो आता है ओमनी बैक्टीरिया. ओमनी बैक्टीरिया की बात करते हैं. कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है. तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम इनको, और ये इजी मेथड है याद करने का. अगर हमें ये याद हो जाता है हमारे लिए इनके करेक्टरिस्टिक जो है लिखना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी.
सबसे पहले ओमनी बैक्टीरिया की फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है वो रॉड लाइक, आर स्टैंड्स फॉर रॉड, ठीक है। मोटेलिटी की बात करें, मोटेलिटी में इनके पास जो है ये या तो नॉन मोटाइल होंगे या इनके पास फ्लैजिला होगा। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में इनके पास ये हिटोट्रोप्स होते हैं, और इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये पैथोजेंस या डीकम्पोजर होते हैं। फिर हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें रॉड्स हो सकते हैं, वो कोकस हो सकते हैं, ठीक है, या रेगुलर चेन्स हो सकते हैं उनके पास, प्रॉपर शेप्स या जो है एग्रीगेशंस ग्रुप्स हो सकते हैं। और फिर इनकी बात करें मोटेलिटी की बात करें तो ये ग्लाइड कर सकते हैं। ग्लाइड में किसी भी सरफेस के ऊपर स्लिप कर जाना, मूव करना, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये ग्लाइडिंग करते हैं और ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं। फिर हम इनकी बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन फिक्सर जो है इनका रोल है। माइक्रोप्लाज्मास की बात करें तो इनके पास कोई वॉल नहीं होती। मोटिलिटी की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो है ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और अगर इनके इकोलॉजिकल रोल्स की बात करें तो ये पैथोजेंस होते हैं, यानी कि डिसीज कॉजिंग होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पाइरोकाइट्स की। स्पाइरोकाइट्स की शेप की बात करें तो इनके पास स्पाइरला होता है, लॉन्ग स्पाइरला होता है, ठीक है। मोटिलिटी की बात करें तो ये फ्लैजिला इनके पास होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटरोट्रोप्स होते हैं। रोल की बात करें तो ये डिकम्पोजर्स या पैथोजेंस जो हैं वो होते हैं। सीडोमोनास को जब हम डिस्कस करते हैं, सीडोमोनास में हमारे पास जो है उनकी बॉडी भी जो होती है वो रॉड शेप्ड होती है, फ्लैजिलेटेड होती है। इनकी मोटेलिटी, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं, या इनकी बात करें तो ये कीमो जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। डिकम्पोजर्स और प्लांट पैथोजेंस जो हैं वो इसकी इकोलॉजिकल रोल आ जाता है। एक्टिनोमाइसाइड्स की बात करते हैं, इसमें जो है इनकी फॉर्म की बात करें तो इनमें भी रेगुलर चेन्स या एग्रीगेशंस होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और पैथोजेंस या नाइट्रोजन फिक्सर जो है वो इनका इकोलॉजिकल रोल होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब्स की बात करें, उसमें एरोब्स की बात करें तो ये हमारे पास जो इनकी मोटेल शेप की बात करें तो वो हमारे पास रॉड शेप आ जाती है। मोटेलिटी की बात करें या तो ये नॉन मोटाइल होते हैं या इनके पास फ्लैजिला होता है। न्यूट्रिशन की बात करें, हेटरोट्रॉप्स होते हैं फ्री, और इनके इकोलॉजिकल रोल को डिस्कस करें तो ये फ्री लिविंग और म्यूचुअलिस्टिक जो है, ये म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सर जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये दोनों को फ़ायदा देते हैं। अगर ये प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को फ़ायदा है, इनको भी फ़ायदा है और प्लांट को भी फ़ायदा है, और ये दोनों जो है वो दूसरे की हेल्प करके अपना अपना फ़ायदा जो है वो ले रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक की। कीमोसिंथेटिक की बात करें, उनकी शेप की बात करें तो वो भी जो है वो रॉड्स हैं या कोकस हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिला हो सकते हैं, या फ्लैजिला भी मोटिलिटी में नॉन मोटाइल हो सकते हैं, या मोटिलिटी फ्लैजिला के थ्रू हो सकती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो इनमें कीमोसिंथेटिक है, ये केमिकल्स को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। और इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की मेंटेनेंस में। तो ये जो थे इनके कैरेक्टर्स थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिपीट होते हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक से रिलेटेड है। So let's begin this. First one is, which of the following correctly distinguish between spirochetes and pseudomonas based on the structure and habitat? Both have spiral structures and are found mainly in soil. Spirochetes have multiple flagella along their body. Pseudomonas have only one flagella at one end. Spirochetes are gram-positive, while Pseudomonas are gram-negative. Both are filamentous and are found in water and soil. So, option B is correct. That is, spirochetes have multiple flagella along their body, and the Pseudomonas has only one flagella at one end. Up MCQs number 2. A patient with syphilis is diagnosed. Which bacterial group and structures should doctor primarily consider for treatment planning? Actinomycetes, resistive spore, spirochetes, multiple flagella and gram-negative wall, Pseudomonas, denitrifying enzymes, chemosynthetic bacteria, oxidizing enzymes. So option B is correct, that is spirochetes, multiple flagella and gram-negative wall. Our third MCQ is, which property of Pseudomonas aeruginosa makes it perpendicularly dangerous for immunocompromised individual? It
its ability to fix nitrogen, its ability to survive in soil and raw vegetable, its harmless nature, and in healthy individuals, its resistance to many antibiotic and ability to cause severe infection. So option D is correct, that is, its resistance to many antibiotics and ability to cause severe infection. Our fourth MCQ is, it is newly discovered antibiotics come from the bacteria that grows in the filamentous form and fixes nitrogen is mostly likely belongs to which group? Spirochetes, Pseudomonas, actinomycetes, and the chemosynthetic bacteria. So option C is correct, that is actinomycetes. You are asked to design a biological method to improve soil fertility by enhancing the nitrogen cycle. Which bacteria groups would you most likely combine? Pseudomonas and actinomycetes, spirochetes and chemosynthetic bacteria, nitrogen-fixing aerobic bacteria, and the chemosynthetic bacteria, actinomyces and the pseudomonas. So option C is correct, that is nitrogen-fixing aerobic bacteria and the chemosynthetic bacteria. Now MCQ 6 is, which bacteria group would you most likely be involved if the sulfur compound is oxidized to release energy for bacterial metabolism? Actinomycetes, chemosynthetic bacteria, Pseudomonas, nitrogen-fixing aerobic bacteria. So option B is correct, that is chemosynthetic bacteria. If the bacteria isolated from soil and convert atmospheric nitrogen directly into nitrates without the need for the symbiotic plant host, it would be likely belongs to Pseudomonas, chemosynthetic bacteria, nitrogen-fixing aerobic bacteria, actinomycetes. So option C is correct, that is nitrogen-fixing aerobic bacteria. Our eighth MCQ is, Mycobacterium tuberculosis is linked to severe human disease. Which feature of its broader group aids in survival under hostile conditions? Presence of multiple flagella, formation of resistant spores, ability to oxidize sulfur, denitrifying ability. So option B is correct, that is formation of resistant spores. Suppose you want to study bacteria involved in both causing dental problems and producing antibiotics. Which groups should your research focused on? Spirochetes, actinomycetes, nitrogen-fixing bacteria, chemosynthetic bacteria. So option B is correct, that is actinomycetes. Now we are going to discuss about the short questions of this topic. The first short question is, why are cyanobacteria important in the history of Earth's atmosphere? अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे और इस तरह इन्होंने फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनके पास क्लोरोफिल ए था, एसेसरी पिगमेंट्स जैसे कैरोटिनोइड्स, ब्लू और रेड फाइकोबिलिन जो थे वो प्रेजेंट थे। फिर इसके बाद इन्होंने वाटर के अंदर जो है वो कलरफुल ब्लूम्स भी प्रोड्यूस किए जो कि इनकी ग्रोथ को शो करते थे। इन कलर ब्लूम्स की बात करें तो वो जो थे वो इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से थे। तो ये इनका हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्म डिफर, किस तरह जो है वो सारे के सारे माइकोप्लाज्म जो है वो डिफरेंट होते हैं बाकी सेल स्ट्रक्चर से। माइकोप्लाज्म की बात करें तो इनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती। ये जो करैक्टर है ये उनको डिफरेंट कर देते हैं और इसी वजह से जो है ये पेनिसिलिन और दूसरी एंटीबायोटिक्स से जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वो क्या करेंगे, इनहिबिटेड कर देंगे सेल ग्रोथ को, ठीक है। हर किसी एंटीबायोटिक का अपना रोल है, हर कोई डिफरेंट तरह से है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरह से काम करती है। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो वो सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी और इनके पास सेल वॉल ही नहीं, तो ये जो है उसके लिए जो है वो रेजिस्टेंट है क्योंकि इनको वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। फिर हम बात करते हैं स्पायरोकाइट्स की। स्पायरोकाइट्स को हमने पहले डिस्कस किया, वो उनके पास स्पाइरिला होते हैं, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है, 2 से लेकर 10 तक फ्लैजेला होते हैं। ट्रिपोनीमा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सेफिल डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। सेफिल्स की जो डिजीज़ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है।
सीडोमोनास के 4 करैक्टर्स अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ये कि वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो स्ट्रेट या कर्व्ड होते हैं। उनके सिर्फ एक साइड पे जो है वो फ्लैजुला होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ऑटोट्रोप्स होते हैं और प्लांट्स पैथोजेंस भी होते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज़ हाउ आर माइकोबैक्टीरियम एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हेल्प हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। तो माइकोबैक्टीरियम की बात करें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो लेप्रोसी की डिजीज़ काज करता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ जो है वो काज करेगा। तो इस तरह जो है इनकी डिजीज़ वो आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये जो है ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है और इनके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। ज़ीटोबैक्टर को डिस्कस करना है कि वो इस ग्रुप में होता है, वो सोयल और वाटर दोनों में होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो चेंज करेगा नाइट्रेट्स में। फिर हमने जब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करनी है, देन वी विल डिस्कस डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, और हमने क्या नहीं उसकी ऑक्सीडेशन करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करके जो है वो फूड ऑब्टेन करते हैं और इस तरह एनर्जी ऑब्टेन करेगा और इस तरह अपना फूड जो है वो सिंथेसिस करेगा। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की बात करें तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड से जो है वो उनको ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी जो है वो गेन कर रहे हैं। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.